बड़े ही भाव से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान गोपाल जी की कथा को जो एक बार सुन ले तो मिट जाए सारी व्यथा, ऐसी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने अनेक अनेक लीला की है, किनके लिए? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। आज जब भगवान कन्हैया ने बकासुर का वध किया तो बकासुर ने पूर्व जन्म में भगवान से प्रार्थना की थी, है भगवान अब मुझे ये श्राप मिला है, ये बकासुर है जो हयग्रीव दैत्य का पुत्र था। तो परमात्मा ने कहा इस समय तो नहीं, परंतु आने वाले समय में जब मैं गोकुल में अवतार लूंगा तब हे बकासुर मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए जहां जहां पर भक्त भगवान को पुकारते हैं, भक्त जहां पर भगवान को पुकारते भगवान वहां पर आ जाते हैं। परंतु ये कलयुग का प्रभाव है और ऐसी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। धन्य हो आपका जीवन। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर चीज हमें ज्ञान देती है। कई लोग कथा श्रवण करने से, कथा को श्रवण करने में वंचित हो रहे हैं। किसी के पास समय नहीं है तो आज के समय कई लोग चौपड़ पत्ती इत्यादि में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक ताश जब हम खेलते हैं तो वो ताश भी हमें ज्ञान देती है। कई लोग जब इस कथा को सुनने आ रहे होंगे तो बोलते होंगे भैया यहाँ चौपड़ मत खेलो, पत्ती मत खेलो, आप कथा सुनो। बोले आप ही सुन लो, हम तो चौपड़ पत्ती खेलेंगे। ठीक है, परंतु वो ताश आपको ज्ञान दे रही है। एक दीवार आपको ज्ञान देती, हर चीज हर वस्तु में ज्ञान छुपा है, परंतु हमें लेना आना चाहिए। सब लोग यहाँ के जितने भी बुजुर्ग आदमी सब ताश खेलते हैं और हमारे इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो ताश का खेल है वो ढेला पकड़ होता है। ढेला पकड़ होता है कि दो ढेला पकड़ ले और अधिक सर बन जाए तो समझ लो वो जीत जाता है। परंतु ये विचार करना, 52 पत्तियों का खेल है ये। 4 व्यक्ति इस खेल को खेलते हैं। 13 ताश एक व्यक्ति के पास आता है और बाजी रहती है कि 2 ढेला पकड़ ले और 7 सर बन जाए। ऐसे ही ढेला पकड़ खेलते हैं। 7 सर बन जाए और 2 ढेला मिल जाए तो समझ लो हम जीत जाएंगे। अब व्यक्ति के पास 7 तुरूप आ गई है, 2 ढेला हो गई है। उसके मन में ये लग रहा है कि मैं ये खेल को जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 7 तुरूप है और 2 ढेला है। अगर सामने वाले व्यक्ति के पास 2 ढेला और हो जाएगी तो समझ लो 4 ढेला अपनी हो जाएगी, नहीं तो 2 ढेला तो है। तुरूप मेरे पास है, 7 सर बनाना है। 7 तुरुप मेरे पास है, 2 ढेला भी है, 7 सर बन जाएगी और मैं बाजी है जो जीत जाऊंगा। यही खेल होता है। परंतु समय देखिए, बाजी चल रही है और ऐसी चाल आई कि वो तुरुप है जो 7 की 7 तुरुप धरी रह गई, सामने वाले के 7 सर बन गए हैं और वो है जो गेम जीत जाता, अपनी तुरुप धरी की धरी रह जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई ऐसी चाल आ जाती है जिससे हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं और ऐसी चाल हमें ना लाना है। चाल लाना है तो भगवान के भजनों में, भगवान की भक्ति में हमें लीन होना है। शायद हमारी भी ऐसी चाल खुल जाए जिससे हमारा समय बदल जाए। पहला होता है इक्का।
13 पत्तियों का खेल होता है। पहला सबसे बड़ा होता है इक्का, किसको कहते हैं? वो है पार ब्रह्म को। दूरी, पार ब्रह्म से अगर आपने दूरी बना ली तो समझ लो क्या होगा। दूरी, नर और नारी, तिरी, 3 देव का खेल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौका, 4 वेद है। अगर आप देखना चाहो इस मन से, पत्ती का खेल देखो, ताश का खेल देखो। चौका है, 4 वेद है, फिर क्या आ जाता है? पंजा है। ये 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व का शरीर है। 6 शास्त्र है, 7 दीप है, 8 अष्ट सिद्धियां है, 9 देवी है, और 10 यही तो 10 द्वार की हम बात कर रहे हैं। 10वीं धेला की हम बात कर रहे हैं। 10 द्वार से अगर हमने परमात्मा को जीत लिया और वो चाल के साथ अगर हमने 2 दस्सा पकड़ ली तो हम जीत जाएंगे, और वो चाल के साथ 2 दस्सा हमने अगर नहीं पकड़ी तो उस खेल में हम हार जाएंगे। ऐसे ही ये 10 द्वार से उसके बाद में क्या आता है? गुल्ला आता है। कई लोग पैसे से पत्ती खेलते हैं, पैसों से पत्ती खेलते हैं, पैसे दांव पे लगा देते हैं, पैसे हार जाते हैं तो सामने वाले की क्या बन जाते हो आप? गुलाम बन जाते हो। भैया अभी उधार कर लो, बाद में देंगे। अरे बनना है गुलाम तो इस परमात्मा के गुलाम बनो, जिससे आपको बिक्की नहीं बनना पड़ेगा, किसी की रानी नहीं बनना पड़ेगा, आखिरी में बनना पड़ेगा तो क्या बनना पड़ेगा? बादशाह बन जाओगे आप, भगवान के बादशाह बन जाओगे, भगवान के भगत बन जाओगे। ऐसी कथा आप लोग अगर श्रवण करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक सोनी ने एक सेठ ने 2 प्रतिमा बनाई थी। दो प्रतिमा बनाई थी। एक सुनार ने 2 प्रतिमा बनाई थी। दोनों प्रतिमा का रंग एक है, रूप एक है, 2 मूर्ति एक जैसी बनाई। उसके मन में विचार आया कि मैंने 2 प्रतिमा बनाई है, 2 मूर्ति बनाई है, इस मूर्ति को मैं बाजार में बेचूं। वो सुनार जब बाजार में जाता है, दोनों प्रतिमा को रख देता है और दोनों प्रतिमा का वजन एक है, रूप एक है, दिखने में एक है, परंतु दोनों प्रतिमा की जो कीमत है वो अलग अलग है। एक मूर्ति की कीमत है 2 आना और दूसरी मूर्ति की कीमत है 1 लाख। एक मूर्ति की कीमत 2 आना है और दूसरी मूर्ति की कीमत 1 लाख है। और वो सुनार दोनों मूर्तियों को बाजार में रख देता है। एक व्यक्ति आता है, पूछता है ये मूर्ति बिकाऊ है? इस कथा को आप लोग ध्यान से सुनना। कई लोग तो इधर उधर देख रहे हैं, टेंट कैसा लगा हुआ है, यहाँ की कथा की व्यवस्था क्या है, कथा में इतने लोग कम क्यों हैं? कथा को हमें श्रवण करना चाहिए। उस सुनार ने जब रखा, एक सज्जन वहां पर आया, उसने बोला ये मूर्ति बिकाऊ है? बोले हाँ, इस मूर्ति की, ये दोनों मूर्ति बिकाऊ है। कीमत क्या है? बोले एक मूर्ति की कीमत 2 आना है और दूसरी मूर्ति की कीमत है जो 1 लाख रुपए है। सज्जन ने कहा सेठ जी, दोनों मूर्ति एक जैसी है, रंग रूप एक जैसा है, पर दोनों की कीमत अलग अलग क्यों है? तो उस मूर्तिकार ने कहा भैया, जो इसकी कीमत बता देगा कि कौन सी 1 लाख की है और कौन सी 2 आने की है, उसकी कीमत कोई नहीं बता पा रहा। धीरे धीरे वहां पर भीड़ लग जाती है। कई लोग उठाते हैं मूर्ति को, कोई देखते हैं, कोई कीमत देखते हैं कि यहाँ पर लिखी होगी कीमत, इधर लिखी होगी, परंतु भीड़ लग जाती, कोई कीमत तय नहीं कर पा रहा है। एक संत जब वहां पर पधारते हैं और संत ने देखा तो गांव वालों ने कहा कि इस मूर्ति की कीमत है, असली कीमत ये संत ही बता सकते हैं। संत को पता है
हो सकता है कि संत को पता हो कि मूर्ति की कीमत 2 आने वाली मूर्ति कौन सी है और 1 लाख रुपए वाली मूर्ति कौन सी है। संत गया, संत आए, संत ने पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी बात बताई कि संत जी आप ही इन मूर्तियों की कीमत बताइए। तो संत ने एक मूर्ति को अपने हाथ में उठाया और जमीन में से एक तिनका लिया घास का, और तिनका लेकर उस मूर्ति के कान में डाला, इधर के कान में डाला और तिनका इधर के कान में निकल आया। तो संत ने कहा कि ये 2 आने की मूर्ति है, और दूसरी मूर्ति को उठाया और कान में तिनका डाला और वो तिनका इस कान से निकलकर हृदय में प्रवेश करेगा। तो संत ने कहा कि यह है जो 1 लाख की कीमत है। कहने का तात्पर्य इस कथा कहीं पर भी हो, भागवत कथा हो, धर्म की ज्ञान गंगा आप में जहां पर होती, उस कथा को अगर आपने भाव से सुना है तो समझ लो आप भी 1 लाख के आदमी बन जाओगे। नहीं तो पता चले इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी तो आप 2 आने के आदमी बन जाओगे। ये मूर्ति का जो खेल है और कहीं नहीं, ये मूर्ति का खेल यहीं पर है। यही श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। इस कान से अगर आपने सुनी और इस कान से निकाल दी तो कोई मतलब नहीं है। इस कान से सुनकर आपने हृदय में अगर इस कथा को विराजमान कर लिया तो समझ लो आपका जीवन है जो सफल हो जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण। ओ श्रीमन्नारायण भवतारायण, ओ श्रीमन्नारायण भवतारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण। ओ शिव जी नारायण नारायण नारायण, ओ शिव जी नारायण नारायण नारायण। ओ शिव जी नारायण नारायण नारायण, ओ शिव जी नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। रहो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जाओ, परमात्मा के अगर हमें दर्शन करना है तो सर्वप्रथम हमें महात्मा के दर्शन करना हो। महात्मा के अगर हम दर्शन कर लेंगे, साधु संत का अगर हम सम्मान कर लेंगे, माता पिता की अगर हम सेवा करेंगे, घर में कन्या का अगर हम पूजन करेंगे तो निश्चित ही हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। आज
हम सब क्या है? जीवात्मा है। आप कथा श्रवण कर रहे हो, आप सब कौन है? जीवात्मा है। जीवात्मा अगर डायरेक्ट परमात्मा के दर्शन कर ले तो ये संभव नहीं है। सर्वप्रथम उसको, जीवात्मा को सर्वप्रथम महात्मा के दर्शन करना हो गए, उसके पश्चात ही परमात्मा के दर्शन हो गए। जब तक महात्मा गुरु का हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है, तब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। सर्वप्रथम हम जन्म लेते हैं तो माँ हमें सारे संस्कार देती है। सर्वप्रथम माँ है जो गुरु के समान हो जाती है, वो हमें सारी जानकारी देती है कि ये भाई है, ये पिता है। ठीक इसी प्रकार जीव है जो अगर परमात्मा के दर्शन करना चाहे तो सर्वप्रथम महात्मा के दर्शन होना चाहिए। आज देखिए इधर माँ जानकी जी का हरण हो जाता है और दोनों भाई वन वन में माँ जानकी जी को ढूंढते हैं। राम लखन धीरे धीरे आज है जो दोनों भाई राम और लक्ष्मण है जो माँ सबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। सबरी है जो राम जी की प्रतीक्षा में खड़ी हुई है। राम जी की सेवा में जब सबरी को राम जी के दर्शन होते हैं तो सबरी है जो बड़े ही भाव से प्रसन्न हो जाती है। राम जी सबरी को सारा वृत्तांत बताते हैं। राम जी जब सबरी को सारा वृत्तांत बताते हैं और सारी जानकारी देते हैं, नवदा भक्ति के बारे में जानकारी देते हैं, तो सबरी बोलती है कि हे प्रभु, ये तो घोर अनर्थ होगा है, माँ जानकी जी का हरण हो गया है, परंतु मैं आपको एक जानकारी जरूर दूं। बोले क्या? हे प्रभु, हे नाथ, आप एक काम करो, सर्वप्रथम आप सुग्रीव से मित्रता करो कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, ताहो सुग्रीव मिताई। सबरी ने कहा मुझे और कोई तो जानकारी नहीं है, परंतु एक काम करो, तुम पंपापुर सरोवर में जाओ और वहां पर सुग्रीव से मिताई करो, सुग्रीव से मित्रता करो तो आपका कार्य है जो सफल हो जाएगा। अब जरा विचार करिए, सबरी ने क्या बोला? सुग्रीव से मित्रता करो। आज दोनों भाई राम लखन है जो सबरी से मिलने के पश्चात पंपापुर सरोवर की ओर जाते हैं तो सर्वप्रथम अब सबरी ने बोला है कि आप सुग्रीव से मित्रता करो, परंतु वहां पर सबसे पहले कौन मिल रहे हैं? हनुमान जी। हनुमान जी के दर्शन किए, हनुमान जी से भेंट होती है राम जी की, जबकि सबरी ने तो बोला था कि सुग्रीव से मित्रता करो। अरे परमात्मा चाहते तो डायरेक्ट सुग्रीव से मित्रता करते हैं, हनुमान जी से क्यों मिले? परमात्मा समझ गए कि ये सुग्रीव कौन है, ये सुग्रीव जीवात्मा है और मैं कौन हूं? राम कौन है? राम पार ब्रह्म है, परमात्मा है। राम जी समझ गए सुग्रीव है जो जीवात्मा है, अगर मैं डायरेक्ट अगर सुग्रीव से संपर्क करूंगा तो हमारे दोनों की लाइन है जो फाल्ट हो जाएगी। देखिए जब आप घर में लाइट जलाते हो, घर में जब लाइट जलाते हो तो प्लग लगाते हो, वो प्लग में फिर लाइट लगाते हो, तार है जो खंबे से लेकर आते हो, फिर खंबा है जो छोटा सा मीटर बना रहता है उससे लाते हो। डायरेक्ट अगर लाइट डीपी से लाओगे और लाइट जलाओगे तो क्या होगा? लाइट फाल्ट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने कहा कि अगर मैं सुग्रीव से मित्रता करूंगा तो दोनों की लाइन है जो फाल्ट हो जाएगी। तो राम जी ने कहा कि मैं सर्वप्रथम हनुमान जी से मिलूं। तो हनुमान जी यहाँ पर कौन का स्वरूप है कि जय 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 हनुमान गुसाई और कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, पर राम जी समझ गए
ये ब्राह्मण है जो हमारे गुरु है, ये बंदनी है, यही सुग्रीव से मृत्यता कराएंगे। आज हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मृत्यता करवाई तो आज है जो माँ जानकी जी का स्वरूप, जानकी जी का पता लगा। इधर देखिए लंका में महात्मा के रूप में कौन है? विभीषण है। और जैसे ही रावण ने विभीषण को लंका से बाहर निकाला तो रावण का है जो सर्वनाश की ओर पतन होने लगा है। विभीषण है जो महात्मा के रूप में है। ठीक इसी प्रकार आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप जीवात्मा है, कहीं पर भी जाओ तो सर्वप्रथम महात्मा के हमें दर्शन करना चाहिए। ये महात्मा स्वरूप कथा चल रही है। परमात्मा से अगर मिलना है तो महात्मा के दर्शन हो, कथा सत्संग का आप श्रवण करें तो हमारा जीवन है जो सफल हो जाएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय।